हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुष शर्मा और ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स जो सीरीज है हमारी, उसका फर्स्ट वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे यूनिवर्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उस सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर इस पूरे यूनिवर्स तक मतलब क्या क्या लेवल्स होते हैं, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल, फिर उससे कंबाइन होकर क्या मिलेगा, फिर उससे क्या मिलेगा, और उसके बाद किस तरीके से पूरा यूनिवर्स तक हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। मतलब कहां पे एक इतना छोटा सा पार्टिकल जो कि दिखाई भी नहीं देता और उससे ये पूरा यूनिवर्स, तो वहां तक आज हम देखेंगे कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है और कैसे पूरा यूनिवर्स तक वहां से पहुंचते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। इससे पहले मैं इस अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स सीरीज का एक लेक्चर ए डाल चुका हूं, जिसमें कि हमने कुछ जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे उनके बारे में जाना था कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं पहले सबसे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जानने से, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो कि 17 होते हैं हमारे पास काउंटिंग में। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे 17 है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स, जिसमें से कि ये 12 होते हैं और ये 5 होते हैं हमारे। फर्मियंस जो होते हैं ये भी आगे जाके हमारे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, क्वार्क्स जो कि 6 होते हैं और बाकी बचे हुए कितने हो गए? 6, जो कि होते हैं हमारे लेप्टॉन्स। ये हमारे बचे हुए 6। तो ये हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ये हमारे वो हैं। तो यूनिवर्स में क्या होता है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपने बेसिक साइंस भी पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है मैटर, मेनली मैटर, वो किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से। एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? तो उसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लेप्टॉन है। इलेक्ट्रॉन हमारा एक लेप्टॉन है, वो इस कैटेगरी में आता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एक फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से, क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब वो किस तरीके से, मतलब क्वार्क्स जो हैं वो हमारे 6 टाइप्स के हैं। 6 हैं ये, तो इसमें इनके नाम लिख देता हूं मैं। इनके नाम होते हैं, 6 के नाम होते हैं अप क्वार्क, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज। तो ये 6 हमारे क्वार्क्स होते हैं। तो अप और डाउन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि जो प्रोटॉन होता है, बात करूं अगर मैं सिर्फ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाता है एक प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन के अंदर हमारे 2 डाउन होते हैं और एक अप होता है। तो ये हमारा बन जाता है एक न्यूट्रॉन। तो ये हमारा एक प्रोटॉन बन जाता है और ये हमारा एक न्यूट्रॉन बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल पहले से ही है। तो इस तरीके से ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं। यानी हमको क्या पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम एक एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। यानी हम शुरुआत करेंगे क्वार्क्स से, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और फिर आगे हम जाएंगे यूनिवर्स तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमको फंडामेंटल पार्टिकल पता है वो क्या है? क्वार्क। ठीक है, ये हमारा है
फंडामेंटल पार्टिकल है क्वार्क, जो कि कितने टाइप्स के होते हैं 6। इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल। अब इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पीछे भी एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि ये कहती है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स और कुछ नहीं होता बल्कि यूनिवर्स में सिर्फ कुछ स्ट्रिंग्स जो होती हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो वाइब्रेट करते रहते हैं, और उनके वाइब्रेशन के पैटर्न की वजह से ये अलग अलग पार्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। मतलब वो थ्योरी ये कहती है, जिसको कि हम आगे सीरीज में उसको भी डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से, वो ये कहती है कि ये जो जितने भी पार्टिकल्स हमारे एलिमेंट्री, वो पार्टिकल्स एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में यूनिवर्स में सिर्फ कुछ स्ट्रिंग्स जैसी हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनके वाइब्रेशन की पैटर्न की वजह से, अलग अलग वाइब्रेशन पैटर्न की वजह से हमको अलग अलग पार्टिकल देखने को मिलते हैं। तो उस थ्योरी को किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा, लेकिन वो थ्योरी अभी प्रूव नहीं है, इसीलिए अभी हम इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल मानेंगे, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये हम फाइंड कर चुके हैं, इनको हम फाइंड कर चुके हैं। इन पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी कैसे होती है? ये पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं एक अर्थ की सबसे बड़ी मशीन, इस अर्थ में जो सबसे बड़ी मशीन है प्रेजेंट, जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC, उसके अंदर इनको डिस्कवर किया जाता है। वो मशीन किस मतलब अर्थ पे सबसे बड़ी मशीन अभी तक वही है, तो उस मशीन को भी हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज के अंदर। अच्छा, ये बात हो गई। अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमने अभी अभी देखा कि इनके कॉम्बिनेशन से मिलके हमारे क्या बनते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके कॉम्बिनेशन से हमारे बनते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन भी लगा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, तब मिलके ये क्या बनाते हैं, एक एटम, तब जाके बनता है हमारा एक एटम। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक एटम से ये कितने छोटे हो गए, एक एटम से कितने छोटे हो गए, एक एटम के कंपैरिजन में एटम इनसे मिलके बना है और ये खुद इनसे मिलके बने हुए हैं। तो अब आप आ चुके हैं एटम पे। अब आपको इससे आगे, अगर आपने थोड़ी सी साइंस पढ़ी रखी है पहले से, तो फिर आपको पता होगा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे मॉलिक्यूल, एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे मॉलिक्यूल, और फिर मॉलिक्यूल से हमारा बन जाता है कोई भी मैटर। जितने भी मैटर हैं हमारे, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हम देख पा रहे हैं, वो सब हमारी मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई हैं। मॉलिक्यूल से बन गया मैटर, मतलब हम सब किससे मिलके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। एटम किससे बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। वो किससे बने हुए हैं, क्वार्क्स से। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं मैटर पे। अब मैटर है मतलब हम सब जो भी हम चीजें अपने आसपास देख रहे हैं, हमारा पूरा प्लेनेट, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, मैटर के अंदर ही आएगा। तो यानी यहाँ पे आ गया हमारा प्लेनेट जो है हमारा अर्थ, वो भी मैटर के अंदर ही आ जाता है। यानी यहाँ पे हम प्लेनेट लेवल पे आ चुके हैं। अगर हम प्लेनेट से आगे जाते हैं तो कई सारे प्लैनेट्स को मिला के, कई सारे प्लैनेट्स को जब हम मिला देते हैं और साथ में एक सन भी होता है उनके, कई सारे ये प्लैनेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी एक स्टार होता है, एक स्टार यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं, उन स्टार्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स उन स्टार्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये प्लैनेट और स्टार का जो एक सिस्टम बन जाता है उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। प्लेनेट और स्टार का जो सोलर सिस्टम बना उसको हमने कहा सोलर सिस्टम। तो यानी प्लैनेट्स से कंबाइन होकर कई सारे प्लैनेट्स का जो बनता है वो हमारा बनता है सोलर सिस्टम, जिसका जो हेड होता है वो होता है हमारा एक स्टार। कोई सा भी स्टार हो सकता है, जरूरी नहीं हमारा सन हो। हमारा सन भी एक स्टार है, लेकिन यूनिवर्स में इकलौता हमारा सन ही स्टार थोड़ी, और भी स्टार्स है। तो कोई भी स्टार होगा, उसके कुछ प्लैनेट्स होंगे जो कि उसको रिवॉल्व करते होंगे, उनको मिला के बनता है उसका एक सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम। अच्छा, सोलर सिस्टम पे आ गए। अब कई सारे सोलर सिस्टम्स को जब हम मिला देते हैं, कई सारे सोलर सिस्टम्स को, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम को जब मिला देता है बनती है हमारी गैलेक्सी। बिलियन सोलर सिस्टम को मिलाने के बाद बनेगी हमारी एक गैलेक्सी।
गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। अच्छा, मिल्की वे के साथ साथ एक और गैलेक्सी आपने फेमस शायद सुना हो, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है जो कि मिल्की वे से, प्रिडिक्शन है जो कि मिल्की वे से मतलब यहां से कुछ सालों बाद, मतलब कुछ साल भी नहीं, कई लाखों साल बाद मिल्की वे से टकरा जाएगी। मतलब ये दोनों गैलेक्सीज आपस में कोलाइड कर जाएंगी, क्योंकि ये गैलेक्सी एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो बहुत स्पीड से मिल्की वे की तरफ आ रही है। तो भाई यहाँ पे मिल्की वे है, एंड्रोमेडा यहाँ है, ये इस डायरेक्शन में आती जा रही है, तो एक टाइम बाद क्या होगा? दोनों टकरा जाएंगी। तो वो इंसिडेंट अभी उसमें होने में बहुत टाइम है, इतना जल्दी होने वाला, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं होने वाला। गैलेक्सी अब 50 to 60 गैलेक्सीज को जब हम मिलाते हैं, 50 to 60 गैलेक्सी जो कि आसपास की गैलेक्सीज होती हैं, तो उनको मिला के बनता है हमारा एक लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप उनको मिला के बनता है हमारा एक लोकल ग्रुप। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बिलियंस ऑफ लोकल ग्रुप्स को मिला देते हैं, बिलियंस ऑफ लोकल ग्रुप्स जब हम इनको मिला देते हैं, तब हमारा क्या बनता है? तब जो हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। उसको हम बोलते हैं फिर सुपर क्लस्टर। बिलियंस ऑफ लोकल ग्रुप के बाद बनता है हमारा सुपर क्लस्टर। हमारा जो सुपर क्लस्टर है जिसमें हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है लैनिकिया सुपर क्लस्टर। ठीक है। अब इसी टाइप से जब बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सुपर क्लस्टर जब मिल जाते हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस जो सुपर क्लस्टर है वो जब मिलते हैं, तब बनता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब वो यूनिवर्स जो जितना कि हम अभी तक ऑब्जर्व कर पाए, जितना कि हम अभी तक ऑब्जर्व कर पाए हैं, वो यूनिवर्स बनता है हमारा इतने से। मतलब कहां से हमने शुरू किया था और हम कहां तक पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके बाद इसके आगे वो यूनिवर्स भी है अभी जो कि अभी तक हमने ऑब्जर्व किया ही नहीं है। मतलब अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा टेलीस्कोप नहीं है जिससे कि हम इसकी बाउंड्री से आगे देख सके। जैसे कि अगर आप ऐसे समझें कि ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यहाँ पे सेंटर में हमारी अर्थ है। ठीक है, क्योंकि हम अर्थ से चारों तरफ बराबर रेडियस में देख पाएंगे, तो हमारी अर्थ जो है उसका सेंटर बनेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम अर्थ पे रहते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी तो हम अर्थ पे ही हैं। अर्थ पे यहाँ पे हमने क्या किया? टेलीस्कोप लिया और टेलीस्कोप से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो टेलीस्कोप से हमने यहाँ तक देखा, यहाँ तक देख पाए, इससे आगे हम नहीं देख पाए। इसी तरीके से जब हम यहाँ देखेंगे तब यहाँ भी हम इतना ही देख पाएंगे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ d था तो ये भी d होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सब तरफ d डिस्टेंस तक देख पाएंगे। तो जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा एक सर्कल बन के आ जाएगा। ये सर्कल जैसा नहीं लग रहा, लेकिन आपको पता है एक जो पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे हो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इस फिक्स्ड पॉइंट जो कि हमारी अर्थ है इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं, तो इनका जो लोकस बनेगा वो हमारा एक सर्कल बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल होगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना कि हम अभी तक ऑब्जर्व कर पाए, मतलब इससे आगे हम अभी तक नहीं देख सकते। वो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आएगी जिससे कि हम इससे भी आगे देख पाएंगे, इससे भी आगे देख पाएंगे। तो यानी तब क्या होगा? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी जो ये है हमारा ऑब्जर्वेबल, इसके आगे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अभी है, लेकिन वो अभी तक हमने देखा ही नहीं है। तो ये तक हम पहुंच गए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक। अब इसके आगे एक और थ्योरी है जिसका नाम है मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि हमारे यूनिवर्स जैसे और भी कई सारे यूनिवर्स हैं, मतलब यूनिवर्स मतलब वन, और उस थ्योरी का नाम क्या है? मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मतलब कई सारी चीजें। तो मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि कई सारे यूनिवर्स हैं, बिलियंस यूनिवर्स हैं। ठीक है, उसका मतलब ये कई सारे यूनिवर्स हैं और उनको कंबाइन करके बनता है हमारा एक मल्टीवर्स। ठीक है,
तो वो थ्योरी भी अभी प्रूव तो है नहीं, तो इसीलिए उस थ्योरी को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने वो लिखा है जो कि प्रूव्ड है, जितना कि हम प्रूव कर चुके हैं। बाकी मैंने बताया कि यहाँ पे भी एक इससे भी पीछे एक थ्योरी है जो कि इससे भी पीछे ले जाती है, वो है स्ट्रिंग थ्योरी, और एक थ्योरी है जो इससे आगे ले जाती है, वो है हमारी मल्टीवर्स थ्योरी। तो अभी वो प्रूव नहीं है, इसीलिए वो भी सिर्फ थ्योरी है, वो जो चीज प्रूव नहीं है इसीलिए हम उसको भी थ्योरी कह रहे हैं। ये सब कुछ प्रूव हो चुका है, इन सबको हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम छोटे से पार्टिकल से लेकर पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक पहुंच जाते हैं। तो यहां से हमने शुरू किया था, ये मैंने जो रेड में लिखे हुए ये सारे हमारे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको हम अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, और ये सारे फिर बड़े ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी क्वांटम फिजिक्स ज्यादा काम करती है और यहाँ पे हमारी क्लासिकल फिजिक्स डोमिनेट करती है। यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स डोमिनेट करती है, यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स डोमिनेट करती है। ठीक है, अब क्वांटम फिजिक्स क्या है और क्लासिकल फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स की हमारी दो ब्रांचेस हैं और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिजिक्स की हमारी दो ब्रांचेस हैं, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हम छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी कर पाते हैं। मतलब स्टडी कर पाते हैं ये कहना सही नहीं होगा, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इन छोटे ऑब्जेक्ट्स पे उतने अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होती। मतलब क्लासिकल फिजिक्स के लॉज जो होते हैं वो यहाँ इस लेवल पे आके ब्रेक करने लगते हैं, इस लेवल पे आके वो ब्रेक हो जाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के लॉज यहाँ लग जाते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के जो लॉज हैं वो यहाँ लग जाते हैं, वो यहाँ पे आके ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो दो हमारी फिजिक्स हैं अलग अलग, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक सा जाना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अभी इस सीरीज में इससे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के लेक्चर्स आने वाले हैं। इस सीरीज में जो बड़े लेक्चर्स होंगे वो हम बता देता हूँ, बिग बैंग थ्योरी जानेंगे हम, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। मतलब ये जो यूनिवर्स के टॉपिक्स होते हैं जो कि मतलब आपके जनरली सिलेबस में नहीं होते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जैसे ही मैं इस सीरीज में वीडियोस डालूंगा आगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।